नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। प्यार, मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम। सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। गूंज थोड़ी घटा दियो। अहबाब ज़ी वक़ार, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम सब यहाँ पर भाई नासिर अब्बास के भाई आलम शेर के इसाले स्वाब के लिए जमा हुए हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल मजदुहु हमारा यहाँ पर मिल बैठना और मरहूम के लिए दुआ करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी दुआओं की बरकत से मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इस अजीम सदमे पर अहले खाना को बिलखुसूस मरहूम के बच्चों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। मौत अल्लाह तबारक व तआला का एक अटल फैसला है। जो भी इस दुनिया के अंदर आया है उसने इस दुनिया को छोड़ के जाना है। कोई नफ्स और कोई जीरू ऐसा नहीं जिसे मौत के दरवाजे से ना गुजरना पड़े। यही वजह है कि दुनिया के अंदर मौत का इनकार करने वाला कोई नहीं है। इनकार करने वाले तो बड़े बड़े हैं, यहाँ तक कि इनकार करने वालों ने अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार कर दिया। दुनिया के अंदर ऐसा गिरोह पाया जाता है जिसको मुल्हिद कहा जाता है या दहरिया है। वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के कायल नहीं है। वो कहते हैं कि ये कायनात जो है ये अचानक मार से वजूद के अंदर आ गई, इसको किसी ने नहीं बनाया। तो इनकार करने वालों ने अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार कर दिया। लेकिन आज तक कोई गिरोह ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने मौत का इनकार किया हो कि मुझे मौत नहीं आएगी। तो एक तरफ तो हर किसी को इस बात का यकीन है कि मौत आनी है, दूसरा इस बात का भी यकीन है कि पता नहीं कब आनी है। कोई बंदा जो आज ये दावा करे कि मुझे पता है कि मैंने कब मरना है। बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, बंदे शदीद जख्मी होते हैं फिर भी बच जाते हैं, और रात को बाज लोग आराम से सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं हैं,
उनकी रात मौत वाक़ई हो जाती है। तो इसके जो टाइम है उसका किसी को हतमी इल्म नहीं है कि किसकी मौत कब आ जानी है। हालांकि इंसान ने देखिए आज कितनी तरक्की कर ली है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, इंसान ने चांद पर कदम जमा लिए। इसके बावजूद आज आप साइंसदानों के सामने एक बंदे को बिठा दें और उनसे कहें बताओ इसकी मौत कब आएगी, ये कब मरेगा, सारी साइंस यहां पर आकर आजिज आ जाएगी। कोई नहीं बता सकता कि फलां बंदे ने कब मरना है, इसकी जिंदगी का इख्तिताम कहां पर हो जाना है, किसी को कोई इल्म नहीं है। तो एक तो इसका आना यकीनी है, दूसरा इसके टाइम का कोई नहीं पता कि कहां पर जाकर हमारी जिंदगी का इख्तिताम हो जाना है। तो जब इसका आना भी यकीनी है, टाइम का भी पता कोई नहीं, तो फिर सवाल ये है इंसान से कि आया उसकी मौत के लिए तैयारी क्या है, उसने क्या तैयार किया है अपनी मौत के लिए। मौत के बाद जो एक जिंदगी शुरू होने वाली है, आखिरत की जिंदगी, ये वो जिंदगी है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। दुनिया की जिंदगी तो आरज़ी और महदूद जिंदगी है, गिने चुने साल, गिने चुने दिन, गिने चुने हफ्ते और महीने। आखिरत की जिंदगी तो हमेशा रहेगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा रहने वाली जिंदगी जो मौत के बाद शुरू होगी। कभी हमने सोचा कि उस लामहदूद जिंदगी के लिए हमारी तैयारी क्या है, वो जो मरने के बाद एक मुस्तकबिल शुरू होने वाला है, एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है, उसके लिए हमारी तैयारी क्या है। कभी सोचा हमने बैठ के? ये दुनिया की जिंदगी जिसका पता ही कोई नहीं कब खत्म हो जानी है, उसके लिए हमारी सोच कितनी है। सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक हमें सिर्फ दुनिया के ख्यालात आते हैं। मैंने अपने कारोबार को इस तरह तरक्की देनी है, मैंने फलां जगह से पैसे कमाने हैं, मैंने फलां जगह से पैसे कमाने हैं, फलां जगह पे प्लाट खरीदना है, फलां काम करना है, फलां काम करना है। सुबह से लेके शाम तक हर बंदा अपना जायजा ले कि सुबह से शाम तक उसके दिमाग के अंदर जो ख्यालात चलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के होते हैं। और ये दुनिया के ख्यालात क्यों होते हैं कि मेरी जो आने वाली जिंदगी है, मेरा जो आने वाला कल है वो बेहतर हो जाए। आप कारोबार करते हैं, जायदाद बनाते हैं, क्यों करते हैं कि यार जो आने वाला कल है वो बेहतर हो जाए, आने वाले दिन अच्छे हो जाए, मेरा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। ये मुस्तकबिल जिसका पता ही कोई नहीं, ये मुस्तकबिल, ये दुनिया का मुस्तकबिल जिसका पता ही कोई नहीं, कि पता नहीं सुबह हो गई है, शाम होनी भी है कि नहीं होनी, शाम नसीब हो गई है, पता नहीं है कि सुबह मिलनी है कि नहीं मिलनी। इतना महदूद मुस्तकबिल, इसके लिए 24 घंटे फिक्र है। और वो आखिरत का मुस्तकबिल जो लामहदूद है, कभी खत्म होने वाला ही नहीं, उसके बारे में फिक्र ही कोई नहीं है। हमारे दोस्तों की बैठक होती है, दोस्त बैठते हैं गपशप के लिए। कभी आपने देखा कि दोस्तों के अंदर बैठकर किसी ने यह बात की हो कि यार हमने आखिरत के लिए क्या तैयारी की है? दुनिया की बातें होती हैं, फलां सियासतदान ऐसे हो गया, फलां ये हो गया, फलां की हुकूमत बनेगी, फलां की चली जाएगी, मैंने ये काम कर लिया है, मैंने अब ये काम करना है, मैंने अपने कारोबार को इतना वसी कर लिया, इतना और करना है। हमारी बातें सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया की जिंदगी तक महदूद होती हैं, और मौत के लिए कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और अगर आप बात करेंगे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। हालांकि कबूतर अगर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले तो कबूतर बच तो नहीं जाता,
मौत तो एक दिन आनी आनी है। बंदा जो मर्जी कर ले, खा वो बड़े से बड़ा सरमायादार है, वो बड़े से बड़ा दौलतमंद है, वो बड़े से बड़ा साहिब इख्तिदार है, उसका इख्तिदार, उसकी दौलत, उसका सरमाया उसको मौत से नहीं बचा सकता। जब वक्त अजल आ जाएगा, फिर कुरान फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला बंदे को एक लम्हे की मोहलत नहीं देगा। उस वक्त बंदा तमन्ना ये करेगा कि अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं कोई नेक काम करूं और अच्छे लोगों में से हो जाऊं। लेकिन कुरान करीम फरमाता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी नफ्स का वक्त अजल आ जाए फिर उसको एक लम्हे की मोहलत नहीं दी जाती। तो लिहाजा ये जो हमारे रिश्तेदारों की, हमारे दोस्तों की, हमारे अहबाब की अमवात हैं, इनमें हमारे लिए सबक है, इनमें हमारे लिए दरस है। और वह दरस ये है कि वो जाने वाला तो चला गया, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। और तुम ये देख लो कि तुमने अपने आगे के लिए क्या तैयारी करके रखी हुई है। आज हमें वाकई तो हर शय की फिक्र है, लेकिन कभी सोचा कि कब्र के अंदर जाके तन्हा लेटना है और वहां पर तो कोई बल्ब भी नहीं होगा, कोई लाइट भी नहीं होगी, यहां तक कि कोई सुराख भी नहीं रखेंगे कि इसकी कब्र के अंदर बाहर कहीं सूरज की लाइट ना चली जाए। तो कभी सोचा कि यहां पर तो दुनिया के अंदर लाइट बंद हो जाए, अंधेरा हो जाए, हमारा दिल घबराने लग जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, दिल में घबराहट पैदा हो जाती है कि यार अंधेरा हो गया है, कहीं से लाइट का बंदोबस्त होना चाहिए। तो ये दुनिया के अंदर एक मामूली सा अंधेरा हमसे बर्दाश्त नहीं होता, कब्र का अंधेरा हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे हम। और वहां पर जो है ये ज़ाहरी लाइटें जो है वो तो काम नहीं आएंगी, ज़ाहरी रोशनी तो काम नहीं आएगी, वहां पर तो सिर्फ नेक अमल की रोशनी काम आएगी। एक हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मरने लगता है तो उसकी हालत ऐसे होती है कि जैसे एक बंदा है, उसके 3 भाई हैं, उसके 3 भाई हैं, उसने तीनों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा देखो मेरी मौत का वक्त करीब है, मैं मरने वाला हूं, तुम मेरे मरने के बाद क्या करोगे। एक भाई को बुलाया, उससे पूछा मैं मरने वाला हूं, मेरे मरने के बाद क्या करोगे। उसने कहा जी आपके मरने के साथ ही मैं पराया हो जाऊंगा, मेरा और तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ उस वक्त तक है जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं, सांसें चल रही हैं, जैसे ही तेरी आंखें बंद होंगी तेरी सांसों की डोरी टूट जाएगी, मेरा और तेरा ताल्लुक भी खत्म हो जाएगा। अच्छा फिर दूसरे भाई को बुलाया, मैं मरने वाला हूं, मेरे मरने के बाद क्या करोगे। कहा जब तक तू नहीं मरता तेरे लिए दवाई का बंदोबस्त करूंगा, तेरा इलाज करवाऊंगा, जब तू मर जाएगा तेरे कफन दफन का बंदोबस्त करूंगा, तेरे जनाजे में शिरकत करूंगा, तेरे ऊपर रहूंगा, फिर तुझे कब्र के अंदर उतार के मैं वापस आ जाऊंगा। फिर उसने तीसरे भाई को बुलाया, अच्छा तुम क्या करोगे। उसने कहा कि जब तुम्हारी मौत का वक्त शुरू होगा, जब निज़ा की कैफियत तारी होगी, मैं मौत की तकलीफ को कम करने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर जब तुम कब्र में जाओगे तुम्हारे लिए कब्र के अंदर रोशनी का बंदोबस्त करूंगा, कब्र के अंदर तुम्हारे साथ रहूंगा, हशर के अंदर तुम्हारे साथ रहूंगा, यहां तक कि तुम्हें जन्नत में पहुंचा के छोड़ूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मिसाल बयान करके फरमाया मेरे सहाबा ये बताओ इन तीनों भाइयों में से बेहतर कौन सा है। एक तो वो है जो मरने के साथ ही पराया हो गया, दूसरा वो है कब्र तक साथ गया, कब्र पर छोड़कर वापस आ गया, और तीसरा वो है कि जो कब्र में भी साथ है, हशर में भी साथ है, यहां तक कि जन्नत में साथ जाएगा।
बताओ तीनों में से बेहतर कौन सा है? अब जाहिर बात है कि आज अगर हमसे भी ये सवाल किया जाए तो हम क्या कहेंगे? कौन सा भाई बेहतर है? समझ आई आपको बात की? कौन सा भाई बेहतर है? तो सहाबा ने भी अर्ज की, या रसूलल्लाह तीसरा भाई सबसे बेहतर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पहला भाई जो तुम्हारे मरने के साथ ही तुम्हारा साथ छोड़ गया, वो तुम्हारा पैसा है, वो तुम्हारा माल, जिसके लिए इंसान कहता है माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। हालांकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल तो तुम्हारा वो है जो तुमने खा लिया या पहन लिया या सदका करके अल्लाह के रास्ते में उसको अपने लिए आखिरत में जखीरा कर लिया, बाकी जो है वो तुम्हारा तो नहीं है। आज तुम्हारी आंखें बंद होंगी, वो माल जो है वो तो तुम्हारे रिश्तेदारों का हो जाएगा। तो फरमाया पहला भाई जो तुम्हारे मरने के साथ ही तुम्हारा साथ छोड़ गया, वो क्या है? तुम्हारा पैसा, तुम्हारा माल, जिसके लिए तुम लोगों के हक लूटते हो, लोगों का हक खाते हो, हराम हलाल की तमीज ही नहीं करते। और अलियाज़ु बिल्लाह, तो ऐसा दौर आ गया कि मुसलमान मुसलमान नहीं सोच रहा, काफर जो है वो तो है ही काफर, वो तो हलाल खाए हराम खाए उसको तो छुट्टी है, मुसलमान के लिए पाबंदियां हैं। लेकिन आज मुसलमान जो है बेलगाम हो गया, लोग कारोबार करते हुए देखते ही नहीं है ये हलाल है या हराम है। हालांकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसके पेट में हराम का लुकमा गया उसको जहन्नम की आग खा के खत्म करेगी, यानी उसके और खत्म होने का रास्ता ही कोई नहीं। और फरमाया जो हराम से सदका किया जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल ही नहीं फरमाता। तो फरमाया पहला भाई जो तुम्हारे मरने के साथ ही पराया हो गया, वो कौन है? तुम्हारा माल, जिसके लिए सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक दौड़ लगी हुई है। और दूसरा भाई जो तुम्हारी कब्र तक तुम्हारे साथ गया और वापस पलट आया, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे भाई बेटे, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दीगर रिश्तेदार, वो कब्र तक साथ जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, कहेंगे तू तो मर गए, हम थोड़ी मर गए हैं। और तीसरा भाई जो वक्त नज़ा भी तुम्हारे काम आया, कब्र के अंदर भी तुम्हारे साथ है, आखिरत में भी तुम्हारे साथ है, वो कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारा नेक अमल है, वो तुम्हारा नेक अमल है, जिसने वक्त नज़ा भी तुम्हारे काम आना है, कब्र में भी तुम्हारे साथ जाना है, हशर में भी तुम्हारे साथ होना है, यहां तक उसने तुम्हें जन्नत में लेके जाना है। तो आज हम देखें कि हमारा प्यार किस भाई के साथ ज्यादा है, किस भाई के साथ ज्यादा है हमारा प्यार? हर बंदा ये देख सकता है, हमारा प्यार सबसे ज्यादा माल के साथ है। हालांकि इधर आंखें बंद होंगी, इधर ये पराया हो जाएगा। तो लिहाजा ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दे के हमें समझा दिया कि देखो असल जिंदगी जो है वो तो आखिरत की जिंदगी है, उसके लिए तैयारी करो। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम दुनिया को छोड़कर जंगलों में चले जाओ, नहीं, दुनिया के अंदर रहो, लेकिन उसको गुजारने का इस्लाम ने एक तरीका दे दिया कि इस तरीके से गुजारोगे, तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना सोना यहां तक के कारोबार करना, ये सारी चीजें इबादत के अंदर शुमार की जाएंगी। शर्त ये है तरीका वो अपनाओ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। इसके अलावा अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुखालफत करोगे, दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। तो इसलिए ऐसी महाफिल के अंदर बैठकर हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये फिक्र करनी चाहिए कि एक दिन आखिरत आने वाली है, ये जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही है, हमें मालूम नहीं हो रहा। आप देखते हैं कि बर्फ पड़ी होती है गर्मी के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही होती है, पता नहीं चलता, लेकिन एक वक्त आता है वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही इंसान की जिंदगी है, गुजर रही है आहिस्ता आहिस्ता, सांसें जो हैं ये पिघलती जा रही हैं, जिंदगी खत्म हो रही है, हम मौत के करीब से करीब तर होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें परवाह कोई नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमें जिंदगी मिल गई है, पता नहीं हमने हजारों साल जीना है। हालांकि आज जो आप देखते हैं, आज जो जिंदगी की एवरेज चल रही है वो 50-60, मैक्सिमम 70-80, तो ये कितनी जिंदगी है? और वो आखिरत की जिंदगी जो है वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसलिए अक्लमंद वो है, दानिशवर वो है जो दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करे कि जहां पर जाकर उसने हमेशा हमेशा के लिए रहना है। एक हदीस मुबारक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन,
5 चीजों को गनीमत जानो, 5 चीजों के आने से पहले पहले। 5 चीजों की कदर कर लो, 5 चीजों के आने से पहले पहले। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शबाब का कबला हरामिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापा आने से पहले। जब जवानी आती है तो इंसान समझता है कि बस मैंने अब सदा जवान ही रहना है, लेकिन जवानी गुजर जाती है पता भी नहीं चलता। ये जितने भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं ये भी जवान होते थे, और जवानी के अंदर ऐसी ही उमंगें होती थी, ऐसी ख्वाहिशात होती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जवानी को गनीमत जानो, इसकी कदर करो। कदर करने का मतलब क्या है? इसके अंदर नेक अमल करो, अच्छे तरीके से इसको गुजारो। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, अगर तुमने जवानी इबादत के अंदर गुजारी है, जितनी इबादत बंदा जवानी में कर सकता है बुढ़ापे में नहीं कर सकता। बुढ़ापे में तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं ना कि गोटे गिड्डे जवाब दे जाएंगे, ना गोडे काम करेंगे ना गिट्टे काम करेंगे। इंसान चलने फिरने से भी आजिज आ जाता है। आप देखते हैं ना मसाजिद के अंदर कुर्सियां रखी हुई हैं और बुजुर्ग अफराद जो है वो बैठकर नमाज पढ़ते हैं, कियाम नहीं कर सकते, अब रकू नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते सही तरीके से। तो जवानी के अंदर बंदे के अंदर इबादत का अगर शौक है, जो चाहे इबादत कर ले, जितनी चाहे इबादत करे, क्योंकि जिस्म के अंदर ताकत है, जिस्म के अंदर कुव्वत है। बुढ़ापे के अंदर जाकर तो मस्जिद में जाना, इबादत करना ये मजबूरी बन जाती है। इसलिए क्या बाबे को घर में बर्दाश्त कोई नहीं करता, घर में बाबे की सुनता ही कोई नहीं है, तो अब वो मस्जिद में नहीं जाएगा तो और कहां पर जाएगा। मौलाना रूम कहने लगे वक्त पीरी गुर्ग जालम मी शवद परहेजगार, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। मौलाना रूम कहने लगे कि बुढ़ापे में जाके तो जालम भेड़िया जो होता है ना वो भी परहेजगार बन जाता है। इसलिए कि अब पेट में आंते नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, टांगों में चलने की ताकत नहीं है, तो अब परहेजगार नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। तो बुढ़ापे में जाके तौबा करना ये तो बंदे की मजबूरी है। फरमाते हैं दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, तौबा करनी है तो जवानी के अंदर कर जो अल्लाह के पैगंबरों का शेवा है। बुढ़ापे के अंदर जो अल्लाह की इबादत करे वो भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, लेकिन जो जवानी में तौबा करे, जवानी में इबादत करे, जितना वो अल्लाह को पसंद है बुढ़ापे में इबादत करने वाला उतना पसंद नहीं है। एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबाअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, मैदान माशर में कोई साया नहीं होगा, लोग तड़प रहे होंगे सूरज की गर्मी की वजह से। फरमाया 7 किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा, और उन 7 किस्म के लोगों में से एक वो बंदा है, फरमाया शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारी। कल मैदान माशर में जब बड़े बड़े चौधरियों का प्रोटोकॉल नहीं होगा, बड़े बड़े चौधरी धक्के खा रहे होंगे और बड़े बड़े वडेरे जो हैं वो वहां पर कीड़ियों की तरह रेंग रहे होंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन जिसने अपनी जवानी अल्लाह तबारक व तआला को दे दी और अल्लाह के रास्ते में गुजारी, अल्लाह की इबादत में गुजारी, फरमाया उस नौजवान को कल क़यामत में अल्लाह अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फरमाए हक अहले। तो फरमाया अपनी जवानी की कदर करो, शबाब का कबला हरामिक, बुढ़ापा आने से पहले पहले। अगर तुमने जवानी के अंदर इबादतें की हैं, बुढ़ापे में जाके नहीं कर सकते, मजबूर हो गए, अब चारपाई के साथ लग गए। जवानी में तुम बाजमात नमाज पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ सकते, मजबूरी बन गई। लेकिन अगर तुमने जवानी में अल्लाह की इबादत की है तो हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है देखो मेरा ये बंदा अब मजबूरी की वजह से मेरी इबादत नहीं कर सकता, जब ये जवान था इसके आज़ा काम करते थे, तब ये जवानी में मेरी इबादत किया करता था, अब ये चारपाई के साथ लग गया, मजबूर हो गया, इबादत नहीं कर सकता, लेकिन है फरिश्तों इसका नाम है आमाल में फिर भी मेरी इबादत का सवाब लिखना है। ये नहीं कर सकता फिर भी लिखना है, इसलिए कि इसने अपनी जवानी मुझे दे दी थी, ये जवानी में मुझे याद करता रहा, तो लिहाजा अब अगर ये मजबूर हो गया है तो इसकी मजबूरी की वजह से इसका वो नेकियों वाला मीटर बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि वो चलता रहे।
तो लिहाजा इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह फरमाया कि अपनी जवानी की कदर करो, बुढ़ापा आने से पहले एक ही मर्तबा जवानी मिलनी है, दोबारा कोई नहीं मिलनी, इसलिए इसकी कदर कर लो। दूसरे नंबर पर फरमाया सेहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी सेहत की कदर करो बीमारी आने से पहले। अब ये बातें जो हैं इन पर आप गौर कीजिए, एक पैगंबर के सिवा ऐसी बातें कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिले मुबारक पर ये बातें अल्लाह ताला की तरफ से इल्का की जाती थी। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा महबूब वही बोलता है जो उनकी तरफ वही की जाती है। एक पैगंबर के सिवा ऐसी बातें कोई नहीं बता सकता। फरमाया अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के जमाने की कदर करो बीमारी आने से पहले, इसलिए कि जब बीमारी आती है बता कर नहीं आती, बीमारी कभी बता कर नहीं आती कि मैंने कब आ जाना है और किस तरह की बीमारी आ जाए कोई पता नहीं है। आप देखते हैं कि देखने में बंदा बड़ा सेहतमंद तंदुरुस्त खूबसूरत होता है, अचानक से पता चल रहा है क्या हुआ जी, इसको हार्ट अटैक हो गया, क्या है जिसका जिगर खराब हो गया, क्या है जिसके गुर्दे खराब हो गए। तो फरमाया अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी आने से पहले। जब चारपाई पर लग जाओ कोई बीमारी की वजह से फिर कहोगे मैं फलां एक काम कर लेता, फलां कर लेता, फलां कर लेता, अब टाइम गुजर गया है। जब तक सेहत है तंदुरुस्ती है उस वक्त तक तुम्हारे पास टाइम है, इसकी कदर करो और सेहत और तंदुरुस्ती में अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ताला को राजी कर लो। फिर तीसरे नंबर पर फरमाया गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, जो माल दिया ना अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें, फकर आने से पहले पहले उसकी कदर करो, यानी उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो। ऐसा जो है पता है ना कि इसका पता नहीं है, आज किसी के पास कल किसी के पास। बड़े बड़े करोड़ों पति जो हैं, लाखों पति जो हैं, वो दिनों के अंदर खत्म हो जाते हैं और फकीर बन जाते हैं। तो इसलिए फरमाया कि जब तक माल है ये ना समझो हमेशा माल तुम्हारे पास रहेगा, कभी गुर्बत के दिन भी आ सकते हैं। इस माल की कदर करो। इस माल की कदर करने का तरीका क्या है कि इसको अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करके अपने लिए जखीरा कर लो। चौथे नंबर पर फरमाया फराग का क़ब्ल शुग़लिक, जो तुम्हें फुर्सत के लम्हात मिल जाएं इनकी कदर करो मसरूफियत आने से पहले। आज हमारे पास फुर्सत के लम्हात होते हैं, हम क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ लिया, रात 2-2 बजे तक नौजवान बैठे हुए हैं, टाइम ज़ाया किया जा रहा है, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, गप्पे लगाई जा रही हैं, पता ही कोई नहीं इधर से अजानें हो रही हैं। तो फरमाया तुम्हारे पास जो फुर्सत के लम्हात हैं इनकी कदर करो, इनमें जितनी नेकियां कर सकते हो कर लो। अगर तुम्हें जिंदगी में कोई मसरूफियत आ गई फिर नेकियां करना चाहोगे फिर वक़्त नहीं मिलेगा। फिर 5वें नंबर पर फरमाया जो इन चारों का खुलासा, फरमाया हयात का क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को गनीमत जानो मौत के आने से पहले। अपनी जिंदगी को गनीमत जानो मौत के आने से पहले। जब मौत आ जाएगी फिर कहोगे काश हमें कुछ मोहलत दे दी जाए, कुछ वक़्त दे दिया जाए, तो फरमाया फिर वक़्त नहीं दिया जाएगा। ये जब तक जिंदगी की सांसें चल रही हैं उस वक़्त तक तुम्हारे पास मोहलत है। आज तो तुम्हें पता नहीं है कि नेकी की कदर क्या है, नेकी की वैल्यू क्या है। जब कब्र के अंदर चले जाओगे ना फिर पता चल जाएगा कि नेकी की वैल्यू क्या है। एक दफा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने एक साथी के साथ कहीं सफर पर थे, रास्ते में एक कब्र के करीब से गुजरे, रास्ते में एक कब्र को देखा तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर वहां से उतरे, एक तरफ होके उन्होंने 2 रकत नफल अदा किए। वो जो आपके साथी थे उन्होंने पूछा है अब्दुल्लाह इब्न उमर ये किसी खास बंदे की कब्र थी कि जिसके करीब आपने नफल पढ़े हैं? फरमाया नहीं। तो फरमाया फिर नफल यहाँ पर क्यों पढ़े? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहने लगे कि मैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर पर था, हम इसी तरह एक कब्र के करीब से गुजरे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुखातब करके फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, नमाज की 2 रकतें जो तुम जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हो और तुम्हारे नजदीक उनकी कोई कदर नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? लापरवाही के साथ, कोई फिक्र ही नहीं होती और उनकी कदर अहमियत का पता ही नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, नमाज की 2 रकतें जो तुम जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हो और तुम्हारे नजदीक उनकी कोई कदर वैल्यू नहीं होती, फरमाया अगर उनकी कदर और उनकी अहमियत पूछनी है इस कब्र वाले से पूछो। अगर उन 2 रकतों की कदर पूछनी है, उनकी अहमियत पूछनी है, उनकी कीमत पूछनी है, इस कब्र वाले से पूछो। ये कब्र वाला इस वक्त कब्र के अंदर लेटा हुआ हसरत कर रहा है, काश मुझे जिंदगी के 2 लम्हे और मिल जाते, मैं नमाज की 2 रकतें और पढ़ लेता।
आज चूंकि सिक्का राइजुल वक्त पैसा है, इसलिए हमें पैसे की कदर का पता है। आज पैसा चलता है ना दुनिया के अंदर, इसलिए पैसे की कदर है। तो आखिरत के अंदर पैसा नहीं चलेगा, वहां पर नेकी का सिक्का चलेगा। इसलिए वहां पर जाके पता चल जाएगा कि नेकी की क्या कदर है, क्या अहमियत है। लेकिन उस वक्त का पता चलना फिर किसी काम नहीं आएगा। कब्र के अंदर जाके बंदा नेक अमल नहीं कर सकेगा, आखिरत के अंदर जाके नेक अमल नहीं कर सकेगा। वो तो है दारुल जजा, वहां पर तो जजा मिलेगी। दारुल अमल अल्लाह ने दुनिया को बनाया है कि दुनिया की मुख्तसर जिंदगी है, इसके अंदर नेक अमल करो, अच्छे काम कर लो, ताकि तुम्हारी जो आने वाली हमेशा हमेशा की जिंदगी है वो बेहतर हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें इन बातों को समझ कर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बे जुल जलाल हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा और हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।